आज स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट ऑफ पेएबल्स। क्या स्टार्ट करेंगे? अब जैसे अपन लोगों ने स्टॉक के अंदर स्टॉक के मैनेजमेंट में, वो तो खैर कट ही गया स्टॉक का मैनेजमेंट, तो ईओक्यू वगैरह। रिसीवेबल का मैनेजमेंट अपन ने अच्छा लंबा चौड़ा पढ़ा कि अलग अलग पॉलिसीज़ को इवेल्युएट करना सीखा कि क्रेडिट पीरियड कितनी देनी चाहिए हमें, 30 दिन की, 60 दिन की, उस हिसाब से क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। कैश का मैनेजमेंट पढ़ा, तो अब क्रेडिटर का भी मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। तो क्रेडिटर के मैनेजमेंट में ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि एक बात को समझो आप, डेटर, स्टॉक, कैश मेरे हाथ में है, क्रेडिटर मेरे हाथ में थोड़ी है। क्रेडिट पीरियड तो वो देगा, तो वो डिसाइड करेगा कि मेरे को कितनी क्रेडिट पीरियड देनी है। तो मेरे हाथ में तो बस दो ऑप्शन है, अवेल करना या ना करना। अगर वो कह रहा है इतने समय में दे दूंगा तो अवेल कर लो, वो कह रहा है नहीं आज ही चाहिए मेरे को पेमेंट, तो आज ही देनी पड़ेगी, तो मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ बचता है नहीं। लेकिन फिर भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि हम लोगों को हमेशा ये लगता है कि सामने वाला अगर हमें क्रेडिट दे रहा है तो हमें उसे अवेल करना चाहिए। तो इस चैप्टर में एक छोटी सी डिसीजन मेकिंग हमें ये करनी है कि क्या हमेशा हमें वो क्रेडिट अवेल करनी चाहिए, या ना करने में भी फ़ायदा हो सकता है कि हम वो क्रेडिट अवेल ना करें, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे, उसमें भी कोई फायदा हो सकता है। या हमेशा क्रेडिट अवेल करे ही सही, क्या वो कह रहा है 45 दिन में पेमेंट करो तो हम 45 दिन में ही करें, या आज भी कर दे तो कुछ फायदा हो सकता है। तो बस ये एक ही डिसीजन लेना है हमें कि प्रॉम्प्ट पेमेंट करें कि पूरी क्रेडिट अवेल करने के बाद पेमेंट करें। दिस इज व्हाट मैनेजमेंट ऑफ पेएबल इज ऑल अबाउट, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी हमेशा की तरह सवाब का पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन को तो एस कर देना। एक पहली लाइन मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, वो टिक कर लो। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, जो खरीदता अच्छा है वो बेचता भी अच्छा है, ठीक है। तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि इफ़ यू कैन बाय वेल देन यू कैन सेल वेल, ठीक है। ये सुना हुआ है बहुत, तुमने कभी सुना होगा कि जिसकी खरीदने की क्षमता अच्छी है ना, या जो अच्छा खरीदता है वो बेचता भी अच्छा होगा। तो एक अच्छे सेल्समैन बनने से पहले तुम एक अच्छे परचेजर बनो, ठीक है। कई लोग इसलिए मार्केट में मात खा जाते हैं कि वो अच्छी चीज़ दुकान में लाते ही नहीं है, तो अच्छी चीज़ बेचेंगे कहाँ से। उनका सप्लायर को इवेल्युएट करने का नज़रिया ही इतना बारीक नहीं होता, वो अपनी फील्ड में इतने माहिर नहीं होते। कुछ लोग खरीदते, कपड़े की दुकान है, कपड़े को हाथ लगाते ही समझ में आना चाहिए इस कपड़े का क्या रेट होगा। जितना अच्छा वो खरीदेगा फिर उतना ही अच्छा वो बेच पाएगा। तो इसलिए मैनेजमेंट ऑफ पेएबल भी ज़रूरी होता है बिजनेस में। दो चीज़ बताता है ये हर बार कि कॉस्ट ऑफ अवेलिंग, अगर मैं क्रेडिट लूँ तो क्या फ़ायदा होगा, और कॉस्ट ऑफ नॉट अवेलिंग, अगर मैं क्रेडिट ना लूँ तो क्या होगा। तो ये दो थ्योरी के टॉपिक है, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ अवेलिंग ट्रेड क्रेडिट, अगर मैं क्रेडिट को अवेल करता हूं तो इसमें क्या कॉस्ट लगेगी, ठीक है। पहला तो डिस्काउंट, इसने प्राइस वर्ड लिखा है लेकिन प्राइस नहीं है, वो डिस्काउंट है, काटो उसको। प्राइस को क्या है, प्राइस तो जो है वो है, ठीक है। डिस्काउंट होता है प्राइस के ऊपर जो हमें मिलता है अगर हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं। तो अगर मैं क्रेडिट अवेल कर रहा हूं तो वो डिस्काउंट चला जाएगा मेरे हाथों से। क्या पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें टॉपिक, कॉस्ट ऑफ अवेलिंग, कि मैं क्रेडिट अवेल करता हूं तो उसकी क्या कॉस्ट है। तो अभी मैंने लेक्चर की शुरुआत कैसे करी कि हमेशा हमें यही लगता है कि क्रेडिट हमेशा अवेल करना ही चाहिए। हमेशा क्रेडिट अवेल करना अच्छा नहीं होता, कई बार क्रेडिट अवेल करने में नुकसान भी हो जाता है। तो पहला नुकसान ये बता रहा है डिस्काउंट चला जाएगा हाथ से। आज अगर मान लो कि सुनना बराबर कि ये महक की पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, अब मैंने इसको फीस बताई 30,000, अब मैंने कहा बेटा 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो इसको कोई इंस्टॉलमेंट की नीड वीड नहीं थी, आज मांगो तो आज भी पैसे दे देगी। तो इसने मुझे कहा सर कुछ अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट करूँ तो मैंने कहा प्रॉम्प्ट पेमेंट करे तो 29 दे देना। तो इसको तो 30 देने ही थे आज नहीं तो कल, और इसके पास अभी भी पड़े हुए हैं 30, स्पेयर ही है, कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए बेनिफिशियल है कि ये क्रेडिट अवेल ना करे, उल्टा मुझे आज ही पेमेंट करे और 1,000 का डिस्काउंट ले ले। तो अब फिर मैं अपनी लाइन को रिपीट करूंगा कि हमेशा क्रेडिट लेना अच्छा नहीं होता, कई बार क्रेडिट ना लेने के भी फायदे होते हैं। तो पहला फायदा कॉस्ट ऑफ नॉट अवेलिंग क्रेडिट, ठीक है। सॉरी, कॉस्ट ऑफ अवेलिंग क्रेडिट मतलब टॉपिक का मतलब समझ रहे हो तुम, क्या अगर मैंने क्रेडिट अवेल कर लिया तो ये कॉस्ट लगेगी। तो क्या कॉस्ट लगेगी, मेरा डिस्काउंट चला जाएगा। क्या चला जाएगा, डिस्काउंट चला जाएगा, ठीक है। देयर इज ऑफन डिस्काउंट ऑन द फर्म when it undergo when it the firm undergo when it uses credit, जब आप क्रेडिट लेते हो तो वो डिस्काउंट आपके हाथ से चला जाता है। अंडरगो की जगह तुम कुछ और वर्ड भी लिख लो जिससे तुम्हें याद रहे कि एलिमिनेटेड या समथिंग लाइक दैट। क्या वर्ड और अच्छा हो सकता है यहाँ पे, फॉरगोन, फॉरगोन ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा, ठीक है। तो मेरा डिस्काउंट चला जाएगा। दूसरा,
कई बार बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेने से गुडविल पे फर्क पड़ता है। ये वो क्वालिटेटिव पॉइंट है, क्वांटिटेटिव पॉइंट नहीं है कि कई बार आप हर चीज़ में क्रेडिट मांगते हो तो सप्लायर आपकी जगह किसी और को प्रेफर करना शुरू कर देता है। अबे हट रे, ये तो बावला, इसका फ़ोन आया, अभी इसको माल भेजूंगा, ये बोलेगा 30 दिन में पैसे दूंगा, 40 दिन में पैसे दूंगा, यहाँ रेडी कस्टमर खड़ा है, इसको दो ना पहले। अरे भाई नहीं है, माल खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आपकी गुडविल पे भी फर्क पड़ता है। लेकिन ये एक क्वालिटेटिव पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? क्वालिटेटिव। इसको आप निकालोगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करोगे? इफ द क्रेडिट इज ओवरस्टेप, सप्लायर में डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट कस्टमर। आप ज़्यादा क्रेडिट लेते हो तो आपके और दूसरे कस्टमर ने क्या करने लग जाता है? डिस्क्रिमिनेट करने लग जाता है। मैनेजिंग कॉस्ट, ये बकवास पॉइंट लगा मुझे कुछ नहीं लगता क्रेडिटर में कुछ भी मैनेजमेंट होता है। क्रेडिटर में आप क्या मैनेजमेंट करोगे? वो करेगा। डेटर का पॉइंट उठा के यहाँ डाल दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये वो, यहाँ कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव, वो करेगा ये सब चीज़ें तो, ठीक है। वो कॉल करेगा मुझे, मैं कॉल करूँगा, हाँ भाई साहब आपको पैसे देने, मेरे को याद है ना, आप समझो ना मैं भूल गया हूँ, है ना, मैं दूंगा आपको पैसे। फिर 10 दिन बाद, अरे भाई साहब मेरे को याद है, मेरे को पैसे देने आपको। मैं क्या मैनेजमेंट करूंगा इसमें? मेरी कौन सी मैनेजमेंट कॉस्ट आ गई? वो करेगा जो भी करेगा, ठीक है। तो ये लिखने वाला पॉइंट हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक एंट्री पास करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अभी ये किसको अकाउंटिंग कॉस्ट गिनूं मैं? ठीक है, ये एक कॉस्ट लग सकती है कि आपको क्रेडिटर्स का और इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको इतने पैसे देने, इतने। सारी डीलिंग अगर कैश में होती तो हाथ ऑन द स्पॉट सेटलमेंट हो जाता, तो ये सब ध्यान नहीं रखना पड़ता। लेकिन ये भी फिर एक नेग्लिजिबल कॉस्ट है एज कंपेयर टू ये जो क्रेडिट मुझे मिलेगा उसके मुकाबले। कंडीशंस, कई बार क्रेडिट देते वक्त वो हमारे ऊपर कंडीशंस लगा देता है, ठीक है। जैसे ऐसा कहते हैं मार्केट में कि प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हो तो आपका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है, और क्रेडिट में ले रहे हो तो उसका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है। वो जैसे लेगा, वो जैसे माल देगा आपको लेना पड़ेगा, जिस समय पे देगा लेना पड़ेगा। कई बार वो क्रेडिट के अंदर छटा हुआ माल भी देता है। नया स्टॉक आएगा तो कैश वाले को बेचेगा, पुराना पड़ा हुआ माल आपको चेपेगा, और उसके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका बार्गेनिंग पावर वीक हो गया, क्योंकि आपने उससे क्या ले ली? क्रेडिट ले ली। तो ये कुछ पॉइंट थे, याद हो जाएंगे भाई। ये क्या क्या? एक तो डिस्काउंट चला जाएगा, मेरी गुडविल का, रेपुटेशन का लॉस होता है कई बार, मैनेजमेंट कॉस्ट, और कंडीशंस अप्लाइड। कई बार वो क्या लगा देता है? कंडीशन। ये तो बात हुई जब मैं क्रेडिट लेता हूं। अब अगर मैं क्रेडिट नहीं लेता हूं तो मेरा क्या नुकसान होगा? एक तो इन्फ्लेशन, ठीक है। क्या अगर जैसे सपोज करो मैं क्रेडिट नहीं लेता हूं और मैं कहता हूं नहीं मेरे पास आज पैसे नहीं है, मेरे पास तो 10 दिन बाद आएंगे, मैं 10 दिन बाद ही लूंगा, तो 10 दिन बाद वो चीज़ महंगी हो सकती है। आज आपको आज की रेट पे मिल जाती, और आप तो क्रेडिट लेना नहीं चाहते। अभी मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, तो मैं कहूँगा जब 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 जेब में पैसा होगा तब जाके बात करेंगे। तो जाओ फिर, जब पैसा जेब में आएगा 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, तो चीज़ महंगी हो जाएगी। तो आज क्रेडिट पे खरीद लेते उसे, तो वो महंगाई के इफेक्ट से बच जाते। तो एक तो इन्फ्लेशन की कॉस्ट, बराबर समझते चलना बच्चों। इंटरेस्ट, अब बताओ, इंटरेस्ट और ऊपर टॉपिक का नाम है कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग क्रेडिट। मैं तो क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, तो फिर इंटरेस्ट की बात कहां से आ गई? मैं तो क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, ऊपर टॉपिक का नाम है कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग क्रेडिट। हाँ, अगर मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं तो मुझे प्रॉम्प्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो एफएम में ये मान के चलता है कि आपके पास खुद का तो कुछ है ही नहीं, आप तो कंगाल हो। तो अगर आप खुद का कोई भी पैसा दे रहे हो तो वो बैंक से लेकर आओगे, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? ब्याज लगेगा, तो वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहले दिन बोली थी एफएम तो यही बिलीव करती है, खाली हाथ आए थे भरे हुए हाथ जाएंगे। हमारा कुछ भी नहीं है, खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। खाली हाथ जाएंगे तो फिर डिसीजन मेकिंग क्यों कर रहे हैं? खाली हाथ ही आएगा। खाली हाथ तो आया हूं मैं, बिजनेस में मेरा कुछ भी नहीं है, और मेरा जो पैसा लगा है वो भी मेरा नहीं है। रिटेन अर्निंग की भी कॉस्ट पढ़ाई है मैंने तुम्हें, और कहीं से भी लेके आऊंगा तो उसकी भी कॉस्ट है। फ्री का तो कुछ आता ही नहीं है एफएम में, सब पैसे की कॉस्ट है। लेकिन अब ये सारी कॉस्ट चुकाने के बाद जो बच जाएगा वो मेरा रिटर्न है, और वही बचाना है मुझे, ठीक है। नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों पे चैप्टर बना दिए। इसका कोई चैप्टर बनना चाहिए, इसका चैप्टर है पेएबल को पेमेंट करनी है पेमेंट, यह चैप्टर, ठीक है। 30 दिन बोलेगा 30 दिन में करूंगा, 40 दिन बोलेगा 40 दिन में बोलूंगा करूंगा, बोलेगा नहीं देना क्रेडिट, आज ही दो, तो आज कर दूंगा। फिर इसका भी डिसीजन मेकिंग, और हर चैप्टर पैसों का है। हर चैप्टर में बस पैसा पैसा पैसा, फाइनेंस की बात होती है बस, ठीक है। चलो, इंटरेस्ट एक है। इनकन्वीनियंस, कई बार जब आप क्रेडिट नहीं लेते हो तो जल्दी पेमेंट चुकाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ती है। 10,000 उससे मांगे, 20 उससे मांगे, अरे यार मेरा सप्लायर खड़ा है, मेरा माल उठका हुआ है, ठीक है, ये मेरा ईवे बिल उलझा हुआ है, मेरे को अभी पेमेंट करनी है जल्दी फटाफट, ठीक है। और कई बार आते हैं हमारे दोस्तों लोगों के कॉल,
ठीक है, कि यार भाई अभी प्रॉम्प्ट पेमेंट 50,000 रुपये कल आ जाएगा मेरे पास पेमेंट, जल्दी कर दे यार, ठीक है, बिल्कुल जल्दी, माथे पे सवार होकर। तो कई बार ये इनकन्वीनियंस होती है, और हम क्रेडिट अवेल कर ले तो थोड़ा सुकून मिलेगा, चलो 40 दिन बाद देने हैं, चलो 10 दिन बाद देने हैं, तो थोड़ा एक कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है। पॉइंट तो ये बना ही लेता है किसी भी चीज़ के, ठीक है। चलो, और मैं तुम्हें समझा भी देता हूँ और तुम समझ भी जाते हो। तो ये कुछ इनकन्वीनियंट क्या क्या कॉस्ट है क्रेडिट ना लेने के। इंटरेस्ट सबसे पहले, इन्फ्लेशन और इनकन्वीनियंट। तो आई हो गया, ये तो क्या हो गया, आई, इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन और इनकन्वीनियंस। अब मैं इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करता हूं। एक बहुत गंदा सा फॉर्मूला तुम्हें दे रखा है, वो काट दो, उसके नीचे एक और फॉर्मूला दे रखा है, वो भी काट दो पहली फुर्सत में, और जो फॉर्मूला मैं बताऊं वो याद रखना। क्या कह रहा है ये, मैं दे रहा हूं तुम लोगों को, ये याद रखना तुम। उसके बाद तुम देखना कि ये फॉर्मूले से और तुम इससे क्या, उससे निकलेगा नहीं तुम्हारा एक्चुअली, वो कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं होगा। वो देखो एक फॉर्मूला तो बहुत गंदा है नीचे वाला, 365 अपॉन तुम्हारी ऐसी तैसी कराई है उसने। हाँ वो 12 बार वो करते ना चाले, ठीक है यार। तू बहुत, मैं जूता फेंक के ही मार दूंगा अब यार। देखो तनिष पीछे से मुक्का ही दिया कर एक, मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स। यार आज फैन क्यों नहीं चला रखा तुमने यार, और पॉज कर यार, फैन चला यार, इधर वाला चलो भाई। हेलो, अब भैया इसकी कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं। अरे हुसैन, इसकी कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं कि अगर मैं क्रेडिट अवेल करूं और या मैं क्रेडिट अवेल ना करूं, तो इसकी कॉस्ट की तो बात करी अभी थ्योरी में। प्रैक्टिकली, क्योंकि अभी मैंने कुछ पॉइंट बताया जो लॉस ऑफ गुडविल, इसको क्या प्रैक्टिकली निकालोगे, इनकन्वीनियंट हो रही है, इसको क्या प्रैक्टिकली निकालोगे। जो प्रैक्टिकली निकल सकता है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें एक कंसेप्ट को पहले समझो तुम लोग। आज अगर मान लो तुम्हें मैंने बताया था कि ये अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो 2/10 नेट 45, तो इसका मतलब तुम समझते हो 45 दिन में पेमेंट करनी है, लेकिन अगर 10 दिन में कर दी तो 2% का डिस्काउंट है ना। अब यहां से एक बहुत अच्छा कंसेप्ट को तुम समझने की कोशिश करना कि अगर मान लो मैं प्रॉम्प्ट पेमेंट करूं, मान लो मेरा इनवॉइस है 100 रुपए का, तो अगर मैं प्रॉम्प्ट पेमेंट करूं मुझे 98 देने पड़ेंगे 10 दिन के अंदर, और 10 दिन में मैं हमेशा 10वें ही दिन दूंगा, क्योंकि इतनी क्रेडिट तो मैं भी लूंगा, पहले ही दिन जाके नहीं दे दूंगा, ठीक है। मतलब हम इंडिया ने ये बात तो याद रखना ही सही पूरी, ठीक है, कि मतलब ये तो बिल्कुल पहले ही दिन जाके दे दूं, इतने तो हम लोग नहीं है, ठीक है। 10वें ही दिन दूंगा, 10वें दिन बोला है तुमने, 10वें दिन भी मिल रहा है डिस्काउंट, पहले दिन भी मिल रहा है, तो एफएम में तो हम 10वें ही दिन देंगे पेमेंट, ठीक है। तो 10वें दिन अगर मैं पेमेंट करूं तो यू आर टेकिंग 98। वही पेमेंट मैं 45वें दिन करूं, मतलब इन दोनों के बीच में 35 दिन का गैप आ गया। तो अगर मैं 45 दिन बाद करूं और अवेल करूं क्रेडिट, तो वो मुझसे कितने लेगा, 100। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ठीक है, कि वो अगर 35 दिन बाद मुझसे 100 मांग रहा है और आज 98 मांग रहा है, तो क्या वो मुझसे 2 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। मुझे तो डिस्काउंट लग रहा है वो, लेकिन क्या वो मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, नहीं कर रहा, वो मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि पैसे के ऊपर पैसा हमेशा ब्याज होता है, पैसे के ऊपर पैसा हमेशा क्या होता है, ब्याज होता है। मतलब हमारे अंदर क्या होता है, देखो जैसे इंटरेस्ट अलाउड नहीं है ना, तो बहुत अलग अलग चीज़ें होती है कि यार अब इसको इंटरेस्ट माने ना माने। जैसे वो बोलते हैं कि भैया जैसे हमारे अंदर किसी ने पूछ लिया कि हम वो क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ करें और उसकी पेमेंट हम 40 दिन बाद करें, लेकिन अगर हम 41 डे पे पेमेंट करते हैं तो 500 रुपये काट लेता है, तो क्या वो ब्याज है या चार्जेस है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ बिल्कुल फिक्स बोली गई, वो मेरे दिमाग में नक्श हो गई कि पैसे के ऊपर पैसा ब्याज ही है, वो किसी भी नाम से लिया जाए, ठीक है। बैंक चार्जेस, ये चार्जेस, वो इनकन्वीनियंट फीस ने तुम्हारी ऐसी तैसी फाइल चार्जेस, पैसे के ऊपर पैसा ब्याज है, खत्म। तो आप कुछ भी नाम दे लो भले उसे, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कंसेप्ट है वो पूरा ब्याज पे ही है। तो आप अगर 35 दिन बाद दे रहे हो तो 100 रुपए है, और आज दे रहे हो तो 98, आपके लिए डिस्काउंट है, बट ही इज चार्जिंग इंटरेस्ट। वो क्या चार्ज कर रहा है आपसे,
इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इसकी एक इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है? क्योंकि ये इंटरेस्ट जो 2% है ये तो 100 रुपये पे लगी है ना। अब इनवॉइस का अमाउंट अगर ज़्यादा हो तो बेटा ध्यान दे ले, इनवॉइस का अमाउंट ज़्यादा हो तो हमें तो हर चीज़ रेट में चाहिए होती है। और ये तो आज की 10 दिन की बात हो रही है कि आज 10 दिन बाद दूँ कि 45 दिन बाद दूँ, तो ये मतलब बीच में 35 दिन की बात हो रही है। और रेट तो पर एनम होती है या पर मंथ होती है या क्वार्टरली होती है, एनुअली होती है, जैसे भी होती है। तो हम लोगों को इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी। अगर मैं क्रेडिट ले रहा हूं तो इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसका ये दो फॉर्मूले इसने दे रखे हैं। पहला वाला तो वही है जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा वाला इसने थोड़ा मॉडिफाई करके दिया है। क्वेश्चन 2 दिए, एक पहले वाले से करें, एक दूसरे वाले से करें, लेकिन दो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता दोनों के अंदर, सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो देखो इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट का इसने फॉर्मूला दिया है D/100 माइनस D इंटू ये दोनों, ये फॉर्मूला क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ एक एग्जांपल से। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगी? फॉर एग्जांपल हमारा एक 10,000 रुपये का इनवॉइस है। क्या है? 10,000 रुपये का इनवॉइस। और हमारी जो क्रेडिट टर्म है वो कुछ इस प्रकार है। तायर बहुत ध्यान से ध्यान देना, और तेरे को लग रहा हो तबीयत खराब है घर चल जाना, वापस वीडियो भी देखना। ये हमारी क्रेडिट टर्म है कि हमें पेमेंट 45 दिन में देनी है, लेकिन अगर वही 10 दिन में दे देते हैं तो कितने रुपए का डिस्काउंट है? 2 रुपए का, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ कि D/100, मैं तुम्हें लॉजिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या बनेगा। पहले तुम्हें यह समझ में आ गया ना कि अगर वो मुझसे आज पैसे ले रहा है और 98 है और 45 दिन बाद ले रहा है तो 100 है, तो वो बीच में 2 रुपए जो हमें आज दे रहा है वो मेरे लिए डिस्काउंट है, लेकिन वो मुझसे क्या चार्ज कर रहा है? इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। क्योंकि अपनी चीज को कम में कौन बेचेगा? ऐसा तो होगा नहीं कि आज ये मेरी चीज तो 100 की है, बाद में तो 100 की है, आज 98 की है, तो मतलब 98 में देने पे भी उसकी तो कॉस्टिंग 95 ही आ रही होगी या 90 आ रही होगी। 2-5 रुपए का प्रॉफिट तो वो कमा ही रहा है, तभी तो कमाने को ही तो बैठे। क्या ऐसा है कि 98 में वो कुछ भी नहीं कमा रहा, 100 में ही कमा रहा है, तो मैं 2 रुपए को प्रॉफिट मानूं? 2 रुपया ब्याज है, आज ले रहे हो तो 98 है, इसका मतलब वो आज की कॉस्ट है। और बाद में सेम ऐसे ही तुम समझ लो ना यार, अपन लोग कोई भी चीज फाइनेंस कराते हैं, क्या होता है उसमें कि आज ये टीवी ले लो, अब फ्रंट पेमेंट करो 40,000 का है, साल भर में करो तो कितने का पड़ जाता है? 50,000 का। तो क्या है वो? 10,000 ब्याज ही है। अब कोई आप उसे डिस्काउंट समझोगे क्या? कोई डिस्काउंट नहीं है वो, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये पेमेंट तुम बाद में करोगे तो इतनी है और आज करोगे तो इतनी है, तो वो डिफरेंस अमाउंट ब्याज है और सिर्फ ब्याज है, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, भले उसे कुछ भी नाम दिया जाए। अगर वो डेज के फ्लक्चुएशन की वजह से लिया जा रहा है तो, कोई और रीजन है तो वो कुछ और भी हो सकता है। कुछ और रीजन है तो यह बोला जाए कि भैया आप इसके साथ अगर ये भी खरीदोगे तो ये चीज़ इतने की पड़ जाएगी, फिर मैं उसे ब्याज नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो चीज़ मैं आज खरीदूँ 5 दिन बाद खरीदूँ, वो ऑफर है कि भैया ये चीज़ के साथ अगर ये खरीदोगे तो दोनों में आपको इतना फ़र्क पड़ जाएगा, या इस साइज़ में लोगे तो ये चीज़ इतने की आएगी, लेकिन ये साइज़ में लोगे ना तो डबल होने के बाद भी इसका रेट डबल नहीं होगा, इसमें आपको क्वांटिटी का बेनिफिट मिल जाएगा और ये चीज़ कम की पड़ेगी, उसको मैं फिर ब्याज नहीं बोलूँगा। बट ये चीज़ तो प्योरली ब्याज है। अब मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहता हूँ। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, इम्प्लिसिट तुम लोग वर्ड सुने हुए हो पहले, जो चीज़ के लिए हम एक्चुअल में पे नहीं कर रहे लेकिन मान लेते हैं कि ये इतना होगा। 2 तरह की कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जो मैंने मान लिया, एक्सप्लिसिट जो एक्चुअल में लगी है। चलो अब इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगी? देखो इधर, मेरे को डिस्काउंट मिला 2 रुपए का। कितने का मिला? 2 रुपए का, ठीक है। और वो कैसे मिल रहा है कि अगर मेरा इनवॉइस ये 10,000 का है तो इसका अब इनवॉइस का अमाउंट से तो निकालनी है अपन को, तो रेट में निकालनी है। मतलब अगर मैं 100 रुपए की पेमेंट आज कर रहा हूँ तो मुझे 98 ही करने पड़ रहे हैं, तो मुझे जो 2 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है ना वो 98 पे मिल रहा है, क्योंकि मुझे आज तो 98 ही देने पड़ रहे हैं। तो अगर 100 रुपए पे देने पड़ते क्योंकि रेट में चाहिए, तो कितना होता? इंटू 100, तो ये डिस्काउंट कुछ आता, कितना आता? 2.0408 भी है पीछे, ले लो फिर 2.0408 ये है, हाँ परसेंटेज। ये चीज़ मैंने क्या करी है, मैं इसको आराम से समझाऊंगा। एक्चुअली सामने वाला अगर मुझे कह रहा है सब 2% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो 2% मुझे जो दे रहा है, तो आज मैं उसको 100 रुपये दूंगा तो थोड़ी मिलेगा, 98 दूंगा तो मिलेगा।
क्योंकि 100 में से 2 का तो डिस्काउंट ही दे दिया ना, तो मतलब आज मैं तुझे 98 दूं तो तू मुझे 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो 2 रुपए का डिस्काउंट 98 पे है, 100 पे नहीं है। तो 100 पे कितना होगा वो, ये ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन से कि वो 100 पे इतना होगा, ठीक है। जबकि अभी ये कंसेप्ट मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया होता ये आज 5 मिनट पहले तक, तो हमें यही लगता कि 2% डिस्काउंट 100 रुपए, कि हर 100 रुपए की पेमेंट पे 2% डिस्काउंट मिलेगा, 200 रुपए पे 4 रुपए का मिलेगा, 600 रुपए पे 6 रुपए का मिलेगा, ठीक है। यही समझता मैं। लेकिन ये कंसेप्ट देखो क्या है कि मैंने 100 रुपए दिए थोड़ी उसको, 100 रुपए में से 2 का तो उसका डिस्काउंट ले लिया मैंने, अगर मैं आज पेमेंट कर रहा हूं तो मैंने तो उसे 98 ही दिए, तो जो 2 रुपए लगे वो तो 98 पे लगे, 100 पे थोड़ी लगे। तो 100 पे कितने लगे, डिवाइड बाय 98 इंटू 100 करो। फिर अगली कैलकुलेशन, ये जो ब्याज मुझे मिला है ये मुझे 10वें दिन पेमेंट करने पे मिला है, और पेमेंट मुझे 45वें दिन करनी थी, तो मतलब 35 दिन का ब्याज है, तो डिवाइड बाय 35, तो पूरे 365 दिन का कितना होगा, इंटू 365, तो ये ईयरली इंप्लिसिट रेट आएगी 21.28। ये पर एनम में आ गई, किस में आ गई, ऐसे ये इंटरेस्ट निकाला। एक बार फिर समझेंगे। अभी नॉर्मली पहली बात तो ये कैलकुलेशन कितनी ज़बरदस्त बिठाई है इन्होंने कि इसको ईयरली निकालना कितना मुश्किल है, क्योंकि अभी अपन मैं जाता हूँ, मैंने कहा भाई कितने का बिल बना है, 10,000 का, आज दे दोगे तो 2% ऑफ है, तो 9,800 दे के आ जाऊँगा। फिर अगली बार जाऊँगा तो बोलेगा कितने का बिल बना है, भाई 1.5 लाख का, तो 2% ऑफ है, 1.5 लाख का 2%, 3,000 रुपये ऑफ करके 1,47,000 दे के आ जाऊँगा। ऐसे हमेशा चेंज होता रहेगा ये तो इसीलिए इसको नाम इम्प्लिसिट दिया गया है कि आपकी कैलकुलेशन के लिए। और वो भी क्या माना गया है कि ये डिस्काउंट 2% का कॉमन है, ये क्रेडिट पीरियड थ्रू आउट द ईयर 45 डेज ही रहेगी, और आप हमेशा 10वें दिन ही पेमेंट करोगे, जबकि आप 8वें दिन भी कर सकते हो, 9वें दिन भी कर सकते हो, 7वें दिन भी कर सकते हो, पहले दिन भी कर सकते हो, दूसरे दिन भी कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा 10वें ही दिन करोगे। वो क्रेडिट पीरियड भी हमेशा कितनी रहेगी, 45 दिन, और प्रॉम्प्ट पेमेंट करने पे डिस्काउंट भी हमेशा कितना मिलेगा, 2%। ये कुछ असम्पशन इसमें लिखी भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये असम्पशंस के साथ ये मेथड बनाया गया है, ये रेट निकालने का तरीका बनाया गया। तो ये रेट निकालने का तरीका क्या है, 2 बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात कि जब मैं आपको 100 रुपए की कोई चीज ले रहा हूं तो आप मुझे 2% डिस्काउंट दे रहे हो तो वो 2% डिस्काउंट मुझे 100 रुपए पे मिल रहा है, लेकिन देने तो मुझे 98 ही पड़ रहे हैं ना, तो 98 पे मैंने 2 रुपए दिए हैं, 100 पे नहीं दिए, तो ये रेट किस पे है, 98 पे है। तो परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 करके 100 पे कितनी आएगी, डिवाइड बाय 98 इंटू 100, तो ये 100 रुपीज पे कितनी आएगी, 2.0408%। अब ये जो 2.0408 आई वो क्यों आई, क्योंकि मैंने पेमेंट 10वें दिन कर दी, करनी थी मुझे 45वें दिन, तो ऐसा करके मैंने 35 दिन बचा लिए, अपने 35 दिन बचा लिए। तो उसने मुझसे पैसे क्यों कम लिए, क्योंकि मैं उसे 35 दिन बाद पैसे नहीं दे रहा हूं, आज ही दे रहा हूं, तो ये 35 दिन का क्या है, ब्याज है। तो 35 दिन का ब्याज है, तो पूरे 365 दिन का ब्याज कितना होगा, इंटू 365, तो ये रेट क्यूमुलेटिवली आएगी 21 ऑन एन एवरेज ईयरली बेसिस पे 21.28 या 21.3, कितनी आएगी, 21.3। एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे अपन, 2 रुपये तो डिस्काउंट है तो उसको डी ले लो, 98 को नेट पेमेंट ले लो, 100 को ग्रॉस पेमेंट ले लो, तो डी अपॉन नेट पेमेंट इंटू ग्रॉस पेमेंट। फिर ये जो आएगा उसको डिवाइड करो किससे, क्रेडिट पीरियड माइनस पेमेंट मेड, क्रेडिट पीरियड माइनस पेमेंट मेड, क्रेडिट पीरियड 45 दिन, पेमेंट मेड इन 10 डेज, तो दोनों का डिफरेंस 35 डेज, और इंटू 365, ये ऐसे फॉर्मूला बन गया। हाँ नहीं, ये रेट अब मैं इस अमाउंट पे अप्लाई करूंगा। अब ये बिल 1 लाख का होता, 2 लाख का होता, 5 लाख का होता, तो मैं बिल के अमाउंट को नहीं ले रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि अगर मुझे 100 रुपए की पेमेंट करनी हो तो मुझे 2 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, तो 2 रुपए का डिस्काउंट मुझे 98 पे मिलेगा, तो 100 रुपए के हिसाब से कितना होगा वो, तो 2 डिवाइड बाय 98 इंटू। अभी नॉर्मल क्वेश्चन होता ना तो ये कैलकुलेशन ना होती तो फिर बताना बहुत आसान होता कि 2% की रेट 35 दिन पे है तो 365 दिन पे कितनी होगी, क्योंकि ये तो सबको समझ में आता है कि ये रेट कितने दिन की है, 35 दिन, क्योंकि पेमेंट मैं कब कर रहा हूँ, 10वें दिन, करना कब चाहिए, 45वें दिन, तो मेरे को कितने दिन का ग्रेस मिला है, 35 दिन का, तो 35 दिन जल्दी देने की वजह से मुझे 2% मिला है, तो ये 2% 35 दिन की रेट है, तो पूरे साल की कितनी होगी, 2 डिवाइड बाय 35। ये वाली चीज ईजिली समझ में आ जाती है, यही चीज है जिसने इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया, कि इसने ये लॉजिक लगाया है कि 2 रुपए 98 पे मिले हैं, 100 रुपए पे नहीं मिले।
ठीक है, और ये एक बार रेट में आ गई तो अब तुम्हारा इनवॉइस का अमाउंट कितना भी है, 10,000 है, 50,000 है, 50 लाख है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब डिसीजन मेकिंग पे आते हैं। ये तो निकल गई इम्प्लिसिट, एक मिनट बेटा, इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ रेट तो निकल गई। अब डिसीजन मेकिंग पे आते हैं। अगर आपकी ईयरली कमाने की क्षमता इम्प्लिसिट कॉस्ट से ज्यादा है तो आपको डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए, और आपकी ईयरली कमाने की क्षमता इस इम्प्लिसिट कॉस्ट से कम है तो आपको डिस्काउंट लेना चाहिए। क्या बोला मैंने ठीक है, इफ योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न है, इज ग्रेटर देन दिस इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने अभी निकाली है, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट जो हमने निकाली है उससे ज्यादा है, तो डोंट अवेल डिस्काउंट, आप डिस्काउंट अवेल मत करो। एंड इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन इम्प्लिसिट कॉस्ट, अगर इस इम्प्लिसिट कॉस्ट से कम है तो अवेल डिस्काउंट, फिर आप डिस्काउंट अवेल करो। क्यों, समझाता हूं, एक मिनट, फिर मैं डाउट लूंगा तुम्हारे। देखो, अगर मेरी ये आई 21.3 और मैं कमा सकता हूं 25%, तो मैं डिस्काउंट नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि अगर मैं डिस्काउंट लूंगा तो मैंने 21% का ब्याज कमाया तुमसे ईयरली बेसिस पे, और तुम्हें जल्दी पैसे देकर 25% गवा दिए, क्योंकि वो पैसा मैं तुम्हें जल्दी ना देता, डिस्काउंट अवेल करने के चक्कर में मैं तुम्हें पैसे जल्दी दे रहा हूं, और अगर वो पैसे मैं तुम्हें जल्दी ना देता तो मैं कहीं लगाता उसे, और मैं लगाता तो मेरा रिक्वायर्ड रेट तो 25 है, तो 25 गंवाकर मैंने 21 कमाए, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मेरी कमाने की रेट इस इम्प्लिसिट रेट से कम है, मेरी कमाने की रेट 15% ही है, तो मैं अवेल करूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको जल्दी पैसे नहीं भी दूं और कहीं पे लगा भी दूं तो मुझे तो 15 ही मिलेगा, और यहां पे तो आप मुझे ईयरली बेसिस पे कितना डिस्काउंट दे रहे हो, 21.3। हालांकि 21.3 एक बार में नहीं मिल रहा है, एक बार में तो 2% ही मिल रहा है, लेकिन ये सब जुगाड़ बिठा के मैंने इसको एनुअलाइज कर दिया है, ताकि क्योंकि मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी एनुअलाइज है, तो मैं एनुअलाइज को एनुअलाइज से इजीली भिड़ा पाऊंगा और डिसीजन ले पाऊंगा कि मुझे डिस्काउंट लेना चाहिए कि नहीं, मुझे क्रेडिट पीरियड अवेल करनी चाहिए कि नहीं, मुझे प्रॉम्प्ट पेमेंट करनी चाहिए कि लेट करनी चाहिए। अब फिर स्टार्टिंग पे आता हूं, पहली शुरू करते ही ये बोला था कि एक ही डिसीजन लेना है, क्रेडिट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा क्रेडिट लेना अच्छा नहीं होता। ये चैप्टर हमें ये सिखा देगा कि हमेशा जो हमें लगता है दूर से कि लेट पेमेंट करना ही हमेशा फायदेमंद है, ये जरूरी, कई बार प्रॉम्प्ट पेमेंट करने पे भी फायदा हो सकता है, और लेट पेमेंट करने पे तो होता ही है, तो लेट पेमेंट पे भी फायदा हो सकता है। अभी डाउट पूछो। ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस जो एक्चुअल में मैं कमा रहा हूं, सब मिल मुला के है ये, कि अगर सब, हाँ, मेरा सब कुछ है ये, कि जो मैं 100 रुपए तुम्हें ना देता तो मैं कहीं भी लगाता तो 100 रुपए से मैं कितने बना सकता था, ये वो रेट है। और ये जो आपने 2/90 किया, ये सप्लायर के पीओवी से किया कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किया। जो क्रेडिट अवेल कर रहा है, डिसीजन भी उसको ही लेना है, क्योंकि मैं सारे चैप्टर मेरे हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तो अब उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा तो मैं डेटर हो गया। फिर अभी तक मैं पढ़ा रहा हूं कि मेरे को स्टॉक कितना रखना चाहिए, मेरे को डेटर कितने रखने चाहिए, मेरे को कैश कितना रखना चाहिए, तो मेरे क्रेडिटर कितने होने चाहिए, मेरे ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते तो मैं तो डेटर हो गया उसके लिए, तो फिर पूरी खिचड़ी चेंज हो जाएगी। वो तो अगर 2% लगाएगा तो वो तो 100 भी लगाएगा, हाँ, आप लगाओगे तो मैं इसीलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 98 पे चल रहा है। ठीक है, और कोई डाउट? इसका एक फॉर्मूला तुम लोग लिख लो, अगर तुम्हें लिखना हो, नहीं तो फोटो तो तुम ले ही लो, ये हमारा डिसीजन मेकिंग रहेगा। ठीक है, फोटो ले लो। खून वून हो जाएगा मेरे हाथों से। इलस्ट्रेशन लाइन से चल रहे हैं। 17 देखो, ABC लिमिटेड ऑफर्ड अ क्रेडिट टर्म टू मेजर सप्लायर 2/10 नेट 40, ये तो बिल्कुल वही है, 2/10 नेट 45। ठीक है, hence the company has choice of paying 10 per 100 or to invest 98 for additional 35 days। मतलब या तो अपन लोग क्या करें कि 10 डेज में पे कर दे 100 रुपीज़, और
या वो 98 रुपीज़ 100 की जगह 98 पे कर दे, या वो 98 रुपीज़ कहीं पे इन्वेस्ट कर दे। कितने दिन के लिए? 45 दिन के लिए। ठीक है, द डिसीजन एज टू वेदर हमें डिस्काउंट लेना चाहिए कि नहीं, ठीक है, एनालाइज करो। अब है ना, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। सबसे पहला तो सिर्फ एक क्रेडिट पीरियड दे रखी है, अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करूं तो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, वो गिवन नहीं है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन नहीं है। दूसरा, मैं 100 रुपये मान के करूँ क्या इस क्वेश्चन को, क्योंकि कोई अमाउंट भी नहीं है। इनवॉइस कितने का है? लाख का, 1.5 लाख का, 6 लाख का, 5 लाख का। अमाउंट तो लूँ ना मैं, अमाउंट के हिसाब से डिसीजन लूंगा ना, अमाउंट के ऊपर ही तो रेट लगेगी। रेट तो मैं निकाल लूंगा चलो अभी इम्प्लिसिट वाली, और उसको रिक्वायर्ड रेट से कंपेयर भी कर लूंगा। इसमें मिसिंग है। तो मिसिंग क्या है? ये भूल गया है और इसने आंसर के अंदर तो सब ले लिया है अपनी मर्जी से। देखो, लेट अस अज्यूम करके देखो, एक चीज दिख रही होगी तुम्हें। लेट अस अज्यूम कि ABC लिमिटेड इन्वेस्ट कर सकता है और उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 25%। कितना है? 25%। कितना है? 25%। और आगे बोला गया है कि इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 25% है, और आगे बोला गया है इनवॉइस अमाउंट 10,000 का है। इनवॉइस अमाउंट कितने का है? ये कोई तो अब तुम समझते हो इतना तो कि एग्जाम में आता है तो ये कोई अपनी मर्जी से थोड़ी तुम लोगे, देगा वो, नहीं देगा तो फिर यही अमाउंट तुम अज्यूम करके दे मारना, क्योंकि बिना अज्यूम करे कैसे सॉल्व करूँ इसको मैं? ज़्यादा से ज़्यादा मैं रेट निकाल दूंगा इतनी सी इन्फॉर्मेशन से, और क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले इम्प्लिसिट रेट निकालनी है। क्या निकालनी है? इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकालनी है? एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर वो मुझसे आज 98 मांग रहा है और बाद में 100 मांग रहा है, तो मतलब ये 2 रुपया डिस्काउंट नहीं, मेरे लिए डिस्काउंट है, लेकिन ये वो मुझसे चार्ज क्या कर रहा है? ब्याज चार्ज कर रहा है। ब्याज आज चार्ज नहीं कर रहा, वो 35 दिन बाद चार्ज करेगा, क्योंकि वो तब मुझसे 100 लेगा ना, और आज 98 लेगा, तो 2 रुपये मुझसे उस समय क्या लेगा? ब्याज लेगा। अब उस ब्याज की रेट को हम एनुअलाइज कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं? अब वो एनुअलाइज कैसे होगा कि 2 रुपये का डिस्काउंट कितने पर है? 90, ये हमेशा करना है आपको। 98 पर है तो 100 पे कितना? 3 होगा तो 3 हो जाता, 4 होगा तो 4 होगा, तो ये चेंज नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। अब ठीक है, 2.04 और 08 वही आएगा। अब ये 2.0408 आपको पता है कि हमें पेमेंट कब करनी है? 45 दिन में। कर कब रहे हैं हम? 10 दिन में। तो हमने कितने दिन जल्दी करी? 35 दिन। तो वो जब हमसे पेमेंट लेगा 45 दिन में लेगा, आज लेता तो कितने दिन में लेता? 10 दिन में। तो वो हमसे 35 दिन लेट पेमेंट लेने का ब्याज ले रहा है ये। तो ये ब्याज कितने दिन का है? 35 दिन का। तो 365 दिन का कितना होगा? ठीक है, और इसके वाले फॉर्मूले से लगाओगे तो 23.5 आएगा। डिफरेंस है, ठीक है, इसके वाले फॉर्मूले से 23.5 आएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला तुम्हें बताया है, अगले क्वेश्चन में ये लगाएगा, तो इसका कोई ईमान धर्म नहीं है। अब आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगाना हो तो आपको वो 5 स्टेप पढ़ा रखी है, वो याद रखना, क्योंकि डर्टी पावर का रूल लगेगा इसमें। क्या लगेगा? और इसको रट लो तुम। ये फॉर्मूला है 100/100 माइनस डिस्काउंट 365 रिमेनिंग डेज। क्या है? 365। 100 तो 100 ही रहेगा, नीचे भी 100 ही रहेगा, डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और पावर में क्या आ जाएगा? 365 तो और करके निकालते इसको, तो 100/100 माइनस डिस्काउंट 365 रिमेनिंग डेज। रिमेनिंग डेज, ठीक है। और अब इसको वो डर्टी पावर के रूल से सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे? 100/100 माइनस डिस्काउंट 2% है, और ऊपर 365/35। तो पहले ये सॉल्व होगा, डर्टी पावर आएगी, नीचे का ये भी सॉल्व हो ही जाएगा। 100/98 हो गया ये, और पावर में 365 10.4243। अब ये सॉल्व करके जो इसका आंसर है वो आना चाहिए, ये सॉल्व करके 23.5। मत करना लेकिन तुम, ये परेशानी होगे। ये तरीका ज़्यादा सही है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और ये भी करेगा इसी तरीके से, दोनों चीज़ दे रखी है इसने, ठीक है। आया तेरा 23.5 आ गया, 4-5 आ गया, वेरी गुड। याद है ना वो 5 स्टेप डर्टी पावर की, ठीक है। क्या थी? पहले 12 बार रूट, फिर -1,
फिर डिवाइड बाय पावर, फिर +1, फिर 12 बार इक्वल टू हाँ सही है, रूट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मूले में यहाँ रूट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जो तुम 12 बार स्टार्टिंग में करते हो वो क्या होगा, 12 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अरे पहली बार में तो रूट ही होगा, कर लेना भाई तुम। अब इसको इवेल्युएट करते हैं, पहले इवेल्युएट करने से पहले ही आंसर पता होना चाहिए तुम्हें। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग आया 23.45। अब एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न 25 है, 25 इससे भी ज़्यादा है और 25 इससे भी ज़्यादा है, इसका मतलब मुझे डिस्काउंट अवेल नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न ज़्यादा है, तो डिसीजन यही आएगा, देखना तुम, मेरे को डिस्काउंट अवेल नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं टेबल बनाऊं कि अगर मैं डिस्काउंट अवेल करूं और डू नॉट अवेल, अगर मैं अवेल ना करूं, थोड़ा प्लीज़ इधर ध्यान देना, अगर मैं डिस्काउंट अवेल करूं, ठीक है, तो मेरा कैश आउटफ्लो, मेरा कैश आउटफ्लो अगर मैं डिस्काउंट अवेल करूं तो मुझे 9800 देने पड़ेंगे क्योंकि 10,000 का इन्वॉइस है, 2% डिस्काउंट है, तो 10,000 का 9800 देने पड़ेंगे, और अवेल ना करूं तो कितने देने पड़ेंगे, 10,000। यहाँ से तो यही अच्छा है, लेकिन अगर मैं ये अवेल नहीं करता तो ये 10,000 रुपये मैं 35 दिन बाद दूंगा, और अभी मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है तो मैं कहीं पे क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, तो उसमें से लेस कर दूं मैं कैश इनफ्लो जो मेरे पास आने वाला है। प्लीज मेरी बात सुनना, यहां तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि दे दिए ना पैसे, लेकिन अगर ये पैसे मैं बाद में देता तो ये 9800 मेरे पास सेफ रहते, तो मैं ये 9800 को क्या करता, इन्वेस्ट करता तो कितना मिलता, 25%। कितने दिनों के लिए, 35 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए, तो 9800 इंटू 25%, 235 रुपए मिलते, तो मेरा नेट आउटफ्लो कितना होता, नेट आउटफ्लो यहां पे तो होता 9800, यहां 97 अवेल करने पे कितना जा रहा है, 9800, जबकि अवेल ना करने पे कितना जा रहा है, 9765। तो अवेल ना करना बेहतर है, वो पहले ही पता चल गया था इम्प्लिसिट रेट निकालने की वजह से, तो अब तुम्हें समझ में आया इम्प्लिसिट रेट क्यों निकालनी है। अब ये बोले तो निकालना, अभी तो मैंने ये निकाली है, मेरे क्वेश्चन में कहाँ काम आई, कहीं भी काम नहीं आई। ये 25% अगर मुझे गिवन है, 10,000 मुझे गिवन है और ये क्रेडिट टर्म मुझे गिवन है, तो ये तो वैसे ही सोल्व हो जाएगा बिना इम्प्लिसिट निकाले। तो इम्प्लिसिट निकालो या मत निकालो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ये चीज समझ में आई भाई ताहिर, क्या करी मैंने, आज पेमेंट करता हूं तो कितने देने पड़ेंगे, 35 दिन बाद कितने देने पड़ेंगे, लेकिन अगर 35 दिन बाद दूंगा तो ये 9800 मेरे पास बचे रहेंगे तो मैं पैसे को चाटूंगा तो नहीं, कहीं लगा दूंगा, कहीं लगाऊंगा तो कितना रिटर्न मिलेगा, 25%। कितने दिनों के लिए मिलेगा, 35 दिनों के लिए, तो कितना मिल गया मुझे, 235। तो जो 10,000 मुझे लगाने उसमें से 235 तो मुझे मिल ही गए, तो नेट मेरी जेब से कितने लगे, 9765, और यहां मेरी नेट जेब से कितने लगे, 9800। तो डिस्काउंट अवेल ना करना बेहतर है, ठीक है। फोटो ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। देखो ये डाउट पूछा इसने कि सर यहां आपने 9800 क्यों लिए, ठीक है, 10,000 क्यों नहीं लिए। 10,000 लेने पे डाउट आता तुम्हें, आज मैं बचा तो 9800 रहा हूं ना, अगर मैं आज आपको पेमेंट कर रहा हूं तो 9800 की कर रहा हूं, नहीं करूंगा तो उस समय करूंगा, तो आज मेरे 9800 ही तो बचे, 10 थोड़ी बचे। 9800 में कहीं लगा दूंगा तो 35 दिन में मेरे को ब्याज मिलेगा, और वो ब्याज को मैंने 10,000 जो मुझे उस समय पेमेंट करना है, 10,000 तो उस समय करनी है पेमेंट, आज 9800 करनी है ना, आज 10,000 थोड़ी करनी है, तो जो पेमेंट आज करी है उस पे ही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालूंगा, जो करनी है उस पे थोड़ी ना निकालूंगा। आज तो मैंने कर दी 9800, तो ना करता तो बचा लेता तो लगा देता तो मुझे 235 रुपए मिलते, वो 235 रुपए जो मैं लगाऊंगा 10,000 उसमें से माइनस कर दिए, तो नेट मेरी जेब से कितना लगा, 9765। फोटो ले लिया, आगे 18 डॉल्स कंपनी है, इनकी क्रेडिट टर्म होती है, इनकी क्रेडिट पॉलिसी है 2/10 और इस बार नेट 30 है। कंपनी ने अपने रिकॉर्ड्स को रिव्यू किया है, गौतम रिवील्ड
दैट द पेमेंट यूजुअली मेड 15 days आफ्टर द परचेज आर मेड। अब हमारा क्या है कि हम 15 दिन में पेमेंट कर देते हैं, और कितने बाउले हैं 5 दिन जरा सा पेमेंट कर दे जल्दी तो 2% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो गौतम ही है। अब व्हेन आज वाई द फर्म डिड नॉट टेक एडवांटेज, तो बोला भाई तू ये डिस्काउंट का एडवांटेज क्यों नहीं लेता? तो इसके ऊपर रोहित ने कहा कि इट कॉस्ट ओनली 2%, हमें तो 2% ही लगती है इसमें, और बैंक तो हमें 12% देती है। निहायती बेवकूफ़ी की इंतहा देखो, ये 2% तो हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट पे मिलती है और 12% बैंक की रेट तो एनुअली होगी, बैंक रेट तो एनुअली होती है, और ये 2% तो मुझे अभी बस मिल रही है जल्दी देने पे। कितने दिन पे? 20 दिन पे। कि अगर मैं, और मेरे लिए तो 15 दिन, क्योंकि मैं तो 15 दिन में देता हूँ ना, 5 दिन बल्कि, क्योंकि मैं 15 दिन में तो देता ही हूँ। अगर मैं 10 दिन में दे दूँ, मैं 15 दिन में तो देता ही हूँ, अगर मैं 10 दिन में दे दूँ तो 5 दिन में मुझे 2% का फायदा हो सकता है। तो एनुअलाइज करूंगा तो जने कितना होगा वो, 5 दिन में 2% का है, तो एनुअलाइज करूंगा तो जने कितना होगा। और ये बावला क्या कह रहा है कि ये तो 2% है 12% है, कि गधे को बिठा दिया ये, ठीक है, इतनी बड़ी कुर्सी पे। देखो पहले बताओ, एनालाइज व्हाट मिस्टेक रोहित इज मेकिंग। रोहित बहुत मिस्टेक कर रहा है आजकल, ठीक है। तो रोहित की क्या गलती हुई? रोहित आर्ग्यूमेंट कंपेयरिंग 2% विद 12% इज नॉट रैशनल, एज 2% कैन बी मेड बाय मेकिंग 5 days एडवांस पेमेंट। इसको 2% तो कम मिल सकता है जब वो 5 दिन एडवांस करे। अच्छा देख लो इसकी पेमेंट पीरियड क्या है अभी इसकी पेमेंट पीरियड है विद इन 15 days, और ये सिर्फ 5 दिन जल्दी कर ले तो भाई को 2% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये 2% का डिस्काउंट तो 5 दिन का है, और 12% का रेट तो पूरे साल का है। तो रोहित बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लिख दोगे ना तुम? तो विद इन 10 days रादर देन मेकिंग 15 days, इसको 10 दिन में पेमेंट करनी चाहिए रादर देन 15 दिन। 5 दिन में ये जल्दी पेमेंट कर ले तो इसको मजा आ जाए। अब इसको अपन रेट निकालते हैं कैसे? इधर देखो, इधर ये 2 रुपये की जो रेट है 2% डिस्काउंट मिलेगा, इसको कितने पे मिलेगा? 5 दिन पे, ठीक है। सॉरी पहले तो रेट निकालूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ। ये 2 रुपये की रेट कितने पे है? तो 100 पे कितनी होगी? ये तो हमेशा वही आएगा 2.04, और ये 2.0408, इसके हिसाब से सिर्फ 5 दिन की रेट है। अब मैंने इन दोनों का डिफरेंस नहीं लिया, पिक्चर हो, इन दोनों का नहीं लिया मैंने, क्योंकि बीच में क्या आ गया? 15 आ गया। क्योंकि अगर ये कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये 15 दिन वाली बात ना बोलता तो मैं तो फिर 30 दिन में ही मानता कि मैं 30 दिन में ही करता होगा पेमेंट, लेकिन ये तो कर रहा है 15 दिन में पेमेंट, तो मैं 15 ही बेस बनाऊंगा ना, 30 को क्यों बेस बनाऊं? जो दे रहा है वो बेस बनाऊं कि अजम्पशन लूं कि ये 30 दिन में करता होगा? ये तो कह रहा है कि मैं कितने दिन में पेमेंट कर देता हूं? 15 दिन में। तो ये कितने दिन में कर दे आज? 10 दिन में। तो 5 दिन के चक्कर में इसको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? ये तो पूरे 365 दिन में कितना हो जाएगा? 149। इसको कंपेयर करो, ये ईयरली फायदा होगा इसको, ईयरली, और दिख भी रहा है ईयरली फायदा होगा ही सही। 2% अगर 5-5 दिन में हो रहा है तो हर 5-5 दिन में ये फायदा हो रहा है 2-2% का। एनुअलाइज करूंगा तो यही आएगा, 150% का फायदा है इसको, ठीक है। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों में ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान नहीं दिया जाता, और उनका लाखों करोड़ों और अरबों का भी नुकसान हो जाता है, सिर्फ एक पॉलिसी को रिव्यू ना करने की वजह से। ये चैप्टर की यही तो रिलेवेंस है, और क्या है। हम लोग कई बार ये छोटी, और मैं बड़े बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहा, हमारे भी अंदर छोटे बिजनेसेस में भी ये बहुत सारे ऐसे फायदे होते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? 99% लोगों से बातचीत करोगे ना तो वो लोग यही मानेंगे कि लेट पेमेंट देने में ही फ़ायदा है, ठीक है। हमारे एक अंकल तो एक बहुत अच्छी लाइन तुम्हें पहले बताई थी, रट रखी उन्होंने, ठीक है। अभी तो अपना काम कर लो, बाद में देहरादून बना देंगे। देहरादून बनाने का मतलब है कि अभी अपना काम चला लो भाई, जिससे जो माल लेना है ले लो, जो वो पेमेंट मांगने आएगा मतलब नचा देंगे उसको, आज का कल, कल का परसों, परसों का। तो देहरादून ऐसे आती है ना, लेट आती है ना ट्रेन देहरादून, तो वो सीख गए हो कहीं से कि देहरादून बना ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। और उनको ये लगता है कि भाई बहुत महान काम कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है जो ये कर रहे हैं, इससे उनका जो ये बोल रहा है ना लॉस ऑफ गुडविल और ये सब चीज़ें होती है उनके बिजनेस में। एक टाइम पे वो जो बहुत बड़े खिलाड़ी थे अपनी फील्ड के, वो आज कोटा में टॉप 20 टॉप 50 में भी नहीं आते, इतना उनका मार्केट डाउन हो गया। जहाँ वो टॉप 1 सेलर हुआ करते थे उस चीज़ के, जिस फील्ड में वो थे, ये देहरादून बनाने के चक्कर में, ठीक है। तो बच्चों
बच्चों हमेशा लेट पेमेंट करना अच्छा नहीं होता, चैप्टर यही सिखा रहा है हमें, हमेशा लेट पेमेंट करना अच्छा नहीं होता। कई बार प्रॉम्प्ट पेमेंट करने पे भी हमें ये सब फायदे हो जाते हैं। जैसे अगर ये 5 दिन जल्दी पेमेंट कर दे, सिर्फ 15 की जगह 10 दिन, तो एनुअली ये 150% अपना बचा सकता है। कितना? 150%। लास्ट, इफ द फर्म कुड नॉट बोरो, अगर फर्म बोरो नहीं कर सकती एंड वॉज फोर्स्ड टू रिसोर्ट द यूज ऑफ ट्रेड क्रेडिट फंड, और उसको कहा जाएगी भाई आप तो फंड बोरो नहीं कर सकते, आप बैंक से ब्याज लोगे तो 12% ब्याज लगेगा, ये बावला ब्याज ही ले रहा है, ठीक है, तो बोला बैंक से अब आप बोरो नहीं कर सकते हो, तो आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट ही करनी पड़ेगी, मतलब ट्रेड क्रेडिट को यूज़ करना पड़ेगा। तो आप क्या सजेशन दोगे? कुछ भी सजेशन, यही सजेशन देंगे, ठीक है, कि पेमेंट टाइम पे करे, ठीक है, प्रॉम्प्ट पेमेंट करे पहले तो, और ये कह रहा है अगर इसको क्रेडिट नहीं मिल सकती तो कम से कम 15 दिन में तो ना करे, 30 दिन में करे ना, उसको तो यूज़ करे, क्योंकि पेमेंट कब करनी होती है? 30 दिन में। तो 15 दिन में क्यों कर रहा है जबरदस्ती? कितने दिन में करे? तो दो बातें लिख के आओगे, या तो 5 दिन जल्दी हो जा या 15 दिन डिले हो जा। क्या बोलोगे आप? या तो 5 दिन जल्दी हो जा या 15 दिन डिले हो जा। अब तेरे पास प्रॉम्प्ट पेमेंट करने का पैसा नहीं है, बैंक तेरे को क्रेडिट नहीं दे रहा है, तो फिर तू 30वें दिन में दे, देना तो है ही, 15 दिन में क्यों दे रहा है? 30वें दिन में दे। और अगर बैंक से पैसा जल्दी मिल जाता है तो बैंक तो सिर्फ 12% ब्याज लेगा तेरे से, और तेरा तो 150% का फायदा हो रहा है। तो बैंक से ब्याज पे पैसा उठा और इनको 10 दिन में पेमेंट कर दे, 15 दिन में मत कर। तो या तो 5 दिन जल्दी हो जा या 15 दिन डिले हो जा। ये बात लिख सकते हो आप आराम से। ये आपका हो गया मैनेजमेंट ऑफ पेएबल। अगला चैप्टर निकालो। थ्योरी का टॉपिक है, बिल्कुल बिल्कुल लल्लू, कुछ प्रैक्टिकल है ही नहीं, ठीक है। वीडियो दूसरी बनाऊं? दूसरी बना दो भाई, लेकिन शर्ट तो मेरी वो